और यही रोड आगे जाकर के चांद सराय पे मिलेगा, जहां से आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पकड़ सकते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और नए दिन की शुरुआत हो गई है और फिलहाल हम निकल रहे हैं लखनऊ से सुल्तानपुर होते हुए वाराणसी, सुल्तानपुर रोड के थ्रू। तो जैसा मैं बता रहा था कि हम निकल रहे हैं यहाँ से सुल्तानपुर होते हुए वाराणसी, और कोशिश हम आपको करेंगे कि ये जो रोड है नया बना हुआ है, सुल्तानपुर तक तो ये कंप्लीट है, बट उसके आगे की कंडीशन क्या है, ओके, तो उसके आगे की कंडीशन क्या है, हमारी ये कोशिश होगी कि वो भी आपको दिखाएं। यहाँ से जगदीशपुर 74, अमेठी 123, सुल्तानपुर 187 और वाराणसी 317 किलोमीटर है। तो हमें जाना है 317 किलोमीटर, और ये कोशिश करनी है कि इस रोड की पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करें विथ नंबर ऑफ टोल्स जो पड़ेंगे, अमाउंट कितना पड़ेगा। तो चलिए आज दिन की शुरुआत करते हैं इस रोड की और दिखाते हैं इस रोड के अपडेट के बारे में। और हमारी कोशिश होगी जो वाराणसी का लिंक रोड जो अभी रिसेंट और जिसका इनॉग्रेशन हुआ है वो भी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करें। तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं हम लखनऊ से बनारस पहुंचते हैं, और बनारस पहुंच करके इस रोड के बारे में प्लस बनारस के बारे में भी आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। और ये आपको सामने सुल्तानपुर रोड पे एक ये ओवरब्रिज बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा। ये लखनऊ फैज़ाबाद रोड से किसान पथ जो आ रहा है वो किसान पथ आकर के कानपुर रोड में कनेक्ट होगा जा करके। तो उसके लिए ये एक ओवरब्रिज का काम चलता हुआ, ये ओवरब्रिज काफ़ी दूर से आ रहा है क्योंकि किसान पथ काफ़ी लंबे रूट पे बन रहा है, और फैज़ाबाद रोड से ये कानपुर रोड पे कनेक्ट होगा बाहर से। तो शहर के अंदर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि किसान पथ काफ़ी दूर तक तो कंप्लीट है, बट इस तरफ अभी कनेक्ट नहीं हुआ है, तो इसको भी थोड़ा सा बनने में टाइम लगेगा। बट आने वाले टाइम पे कनेक्टिविटी बहुत ईजी हो जाएगी। और यही रोड आगे जा कर के चांद सराय पे मिलेगा, जहां से आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पकड़ सकते हैं, जहां से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की शुरुआत होती है। तो वो भी हम आपको आगे दिखाते हैं इसी रोड पे चलते हुए। और ये हमारा फेवरेट पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आपको राइट साइड में उतरने का दिख जाएगा। और ये देखिए यहाँ बोर्ड लगा हुआ है गाज़ीपुर, आजमगढ़, मोहनलालगंज सीधे निकल जाना है हमें। बाकी गाज़ीपुर, आजमगढ़ के लिए लेफ़्ट मुड़ करके ऊपर चढ़ जाना है। यहाँ से ये इस तरीके से आप जा सकते हैं। ये देखिए चढ़ने का रास्ता यहाँ से सुल्तानपुर, आजमगढ़, गाज़ीपुर ये मेंशन किया हुआ है। यहाँ से चढ़ने का रास्ता है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ये मेंशन किया हुआ है इन्होंने। यहाँ से हम सीधे निकल जाएंगे, तो इजी है आपको चढ़ने के लिए। आप आराम से इस पे चढ़ करके निकल सकते हैं। अभी फ़िलहाल कोई टोल नहीं है, जैसा हमने बताया था, फ़िलहाल कोई टोल नहीं है। और ये है वो जगह जहाँ से हमने शुरुआत की थी, चांद सराय की। तो यहाँ से आप उतरने का रास्ता ये बना हुआ है।
तो आराम से उतर करके पूर्वांचल एक्सप्रेस से उतरने के बाद आप सुल्तानपुर रोड पे आ सकते हैं। चाहे तो लेफ़्ट बनारस जा सकते हैं और राइट मुड़ जाएंगे तो आप लखनऊ जा सकते हैं। तो फ़िलहाल हम जा रहे हैं लखनऊ से सुल्तानपुर होते हुए वाराणसी इस रोड को कवर करने। और इससे पहले आपने सुल्तानपुर की डिटेल्स, जो हम लखनऊ से सुल्तानपुर गए थे, वो डिटेल शेयर की थी। लेकिन सुल्तानपुर से आगे के रोड की कंडीशन क्या है, वो कितना बना है कितना नहीं बना है, वो हमें भी नहीं पता है। तो हम भी वो ट्राई करने जा रहे हैं कि वो रोड कितना कंप्लीट हुआ है अभी तक। क्योंकि फ़िलहाल इससे पहले हम लोग मछली शहर होते हुए जाते थे लखनऊ से रायबरेली से प्रतापगढ़ मछली शहर होते हुए वाराणसी के लिए जाते थे। वो सिंगल रोड था। तो इस रोड को भी चेक कर रहे हैं कि ये रोड कितना कंप्लीट हो गया है और हम इस रोड से बनारस कितनी जल्दी पहुंच सकते हैं 317 किलोमीटर चलने के बाद। फिलहाल रोड सीमेंटेड है, तो सीमेंटेड रोड पर ट्रैफिक तो थोड़ा बहुत ज़रूर है, लेकिन आप इजीली चल सकते हैं इस रोड पे। ज़्यादा परेशानी आपको महसूस नहीं होगी, बट ट्रैफिक डेफिनेटली है इस रोड पे। और ये हम पहुंच गए हैं पहले टोल पे लखनऊ से निकलने के बाद। और फास्टैग होने की वजह से किसी का कोई पता नहीं है फिलहाल, लेकिन सेंसर उम्मीद है कि अच्छा काम कर रहा होगा। क्योंकि हमारे साथ नॉर्मली ये होता है कि जहाँ भी हम पहुँचते हैं सेंसर काम नहीं करता है। खैर फाइनली चल गया। और करीबन 85 रुपीज़ यहाँ का टोल है, 85 रुपये का टोल है यहाँ का। और ये हम एंटर कर चुके हैं सुल्तानपुर शहर के अंदर, इनफैक्ट हाईवे पे ही हैं। और यहाँ से काम अभी आपको सामने ब्रिज का काम होता हुआ दिख जाएगा। ये ब्रिज का काम हो रहा है, ये ब्रिज अभी कंप्लीट नहीं है और ये काफ़ी समय से होल्ड पे था। बीच का पोर्शन इसका बना नहीं है, तो साइडें भी अभी कंप्लीट नहीं हुई हैं, तो ये थोड़ा सा टाइम इसमें लगेगा। तो जैसे ही आप सुल्तानपुर क्रॉस करते हैं तो पहला आपको बैरियर ये मिल जाता है कि ये ब्रिज कंप्लीट नहीं है, तो आपको नीचे से ही जाना पड़ेगा और नीचे से ही आना पड़ेगा। और आगे एक चौराहा पड़ता है जिस पे ये ब्रिज बन रहा है। तो राइट साइड अगर हम जाते हैं तो राइट साइड इलाहाबाद, प्रतापगढ़ इलाहाबाद होते हुए आगे की तरफ जा सकते हैं। और लेफ़्ट साइड में आप सुल्तानपुर शहर में एंटर हो सकते हैं। ये रेलवे क्रॉसिंग है जिसके ऊपर ये ब्रिज बनना है। इन्होंने ब्रिज का काम शुरू कर दिया है, बट कितना टाइम लगेगा ये फ़िलहाल कुछ भी कहना मुश्किल है। क्योंकि जो कंडीशन है उससे लग रहा है कम से कम 4-6 महीने इसमें और लग जाएंगे। ये अपोजिट साइड है जो हंडिया निकल जाता है, हंडिया, प्रयागराज, प्रतापगढ़ और रायबरेली के लिए उस तरफ में। और ये है लेफ़्ट साइड में, और ये सुल्तानपुर शहर के अंदर जाता है ये रास्ता। तो फ़िलहाल हम शहर के अंदर घुस गए हैं। हमें कुछ लोगों से मिलना है, तो वो निपटा करके उनसे मिलने के बाद फिर हम यहाँ से वापस वाराणसी की तरफ निकलेंगे। तो फाइनली हम सुल्तानपुर से वापस निकल गए अपना काम कंप्लीट करने के बाद। और आपको ये लेफ़्ट साइड में दिखेगा ब्रिज का काम कंप्लीट नहीं है और सिंगल रोड पे ही दोनों ट्रैफिक चल रहा है, तो ये काम कंप्लीट नहीं है। साथ में ये लेफ़्ट साइड में एक ट्रक ख़राब हो गया, इसका टायर फट गया है। तो इस रोड पे डेफिनेटली टाइम लगने वाला है। तो चलिए इस रोड पे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमें और क्या मिलता है और कितनी रुकावटें हमें मिलती हैं सुल्तानपुर से बनारस पहुंचने में। तो यहाँ से ये रोड ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। सुल्तानपुर से करीबन 7-8 किलोमीटर चलने के बाद 7-8 किलोमीटर चलने के बाद हमारी रोड ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है।
अब नीचे कच्चा रास्ता है, हम नीचे के रास्ते पे जा रहे हैं। नीचे जाते हैं, नीचे से देखते हैं हम कहाँ निकल पाएंगे। ये एक रास्ता राइट और एक रास्ता ये लेफ्ट से आ रहा है। तो रोड करीबन 5-7 किलोमीटर बाद रोड बंद हो गई और हनुमानगंज से हम सिंगल रोड पे आ गए, कच्चे रास्ते पे। ये ईंट के भट्टे की तरफ से होते हुए ये सिंगल रोड पे आ गए हम लोग। और जैसा पूछने में पता लगा कि ये रोड अभी मेन रोड अभी कंप्लीट नहीं हुई है और सारा काम एज इट इज़ रुका हुआ है। और ये नेशनल हाईवे 56 है और नेशनल हाईवे के काम पे कई सालों से ये काम रुका हुआ है। और हमने बहुत करीबन 3 साल बाद दोबारा इस रोड को ट्राई किया था और 3 साल में भी ये रोड अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। इट मीन्स इस नेशनल हाईवे पे अभी फ़िलहाल ध्यान नहीं दिया गया है। सारा ध्यान लगता है एक्सप्रेसवे पे ही लग गया है सबका। तो फिलहाल हम देखते हैं कि हम अंदर से कहाँ से होकर के निकल सकते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि अगर आप इस रास्ते पे आए और अगर फंस जाए तो सीधे हाईवे से आकर के हनुमानगंज वाले रास्ते पे लेफ़्ट मुड़ जाएं और लेफ़्ट मुड़ करके आप शहर के अंदर जो रास्ता से जाता है उसी से होकर के आप आगे निकल सकते हैं। ट्रैफिक तो नहीं है उस हिसाब से, लेकिन चूँकि सिंगल रोड है, पतला सा रोड है अंदर से निकलने वाला, तो उसी से हम लोग निकल रहे हैं। बीच में कच्चा पक्का पतला मोटा रास्ता ऐसा दिख रहा है। तो वो रोड भी यहाँ ख़त्म हो गई, यहाँ पत्थर वाली रोड है। तो अब ये रोड हमें कहाँ ले जाती है ये भी देखते हैं। फाइनली हम ये देखिए इतनी पतली रास्ते को, इतना गली कूचों को पार करते हुए मेन रोड की तरफ पहुँचे हैं। ये मेन रोड सामने से जा रही है। इस रास्ते से आप आ सकते हैं और उस रास्ते से आने के बाद इस रोड को पकड़ सकते हैं। तो ये सिंगल रोड हो गई यहाँ से। और ये कहाँ तक सिंगल रोड है ये हमें नहीं पता, बट और रेलवे क्रॉसिंग भी है, तो जब ट्रेन आएगी तो यहाँ पे टाइम लगेगा। तो फिलहाल ये परवरौली एरिया है, परवरौली गांव ही बोल सकते हैं। जो रेलवे बैरियर है इस पे लिखा हुआ है ये। और ये वाराणसी की रेलवे लाइन है। उबड़ खाबड़ कूदते हुए जा रहे हैं हम लोग सिंगल रोड पे। तो अगर आप बनारस जाए तो पहले ज़रूर चेक कर लें यहाँ जाने से पहले, इस रोड से जाने से पहले, क्योंकि आपको एक सिंगल हाईवे आप ये सोचिए कि डबल लेन मिल जाएगा, तो वो फ़िलहाल हमें नहीं दिख रहा है। देखते हैं ये रोड कहाँ तक कैसी है और कहाँ तक हम इस रोड को, मतलब इस रोड से जा सकते हैं और कितना टाइम लगता है हमें यहाँ से एग्जैक्टली बनारस या वाराणसी पहुँचने के लिए। फिर हम नीचे से ऊपर चढ़े हैं करीबन 3-4 किलोमीटर चलने के बाद। और 3-4 किलोमीटर चलने के बाद मतलब शहर के अंदर का पोर्शन उन्होंने नहीं बनाया है। और उसके बाद फिर ये डबल हाईवे दिख रहा है। तो करीबन 3-4 किलोमीटर आपको अंदर से चलना है, उसके बाद डबल हाईवे पे पहुँचेंगे फिर से आप। उसी रोड को आगे कंटिन्यू किया गया है। तो अब ये देखते हैं कि ये रोड कितनी दूर तक जाती है, हमें कहाँ तक लेके जाती है। क्योंकि फ़िलहाल आपको बीच में दिख रहा होगा डिवाइडर वगैरह पे घास जमी है, तो फ़िलहाल इसको मेंटेन वगैरह तो नहीं किया गया है, बट हाँ रोड बनी हुई है। और ये कहाँ तक बनी है, कहाँ तक हमें ले जाती है, बनारस से पहले या जौनपुर से पहले कहाँ तक ये रोड बनी है, ये तो पहुँचने के बाद ही पता लगेगा कि हम कहाँ तक इससे पहुँच सकते हैं। तो फिलहाल वापस जो हाईवे था वो ख़त्म हो गया, हम वापस से शहर के अंदर घुस गए हैं। और यहाँ से जौनपुर
करीबन 44 किलोमीटर 44 किलोमीटर है। और एरिया अंदर का है। ये एरिया जो है ये बेसिकली प्रतापगढ़ में आता है। ये शहर प्रतापगढ़ एरिया में आता है, जो डिस्ट्रिक्ट है इसका, और इसको ढकवा बाज़ार बोलते हैं। तो अंदर आपको पूरा भरा हुआ ट्रैफिक मिलेगा। और जबकि बीच दोपहर का टाइम है और दोपहर में इतना ट्रैफिक मिलेगा, तो ये ज़रूर सोच के आइए कि अगर आप यहाँ से सोचेंगे कि आप जल्दी पहुँच जाएं, तो वो इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं होगा इस रोड से जाना, क्योंकि ट्रैफिक के हिसाब से आप बहुत ज़्यादा तेज़ चल नहीं पाएंगे इस रोड पे। और फिलहाल करीबन हम लोग 25-30 किलोमीटर चले नेशनल हाईवे पे, जो नया वाला हाईवे बना है। उसके बाद वापस से नीचे उतरना पड़ा ढकवा बाज़ार पे। और यहाँ से अब देखते हैं कि ये रोड हमें कितनी दूर तक ले करके जाता है बाज़ार के अंदर से। और करीबन 2 किलोमीटर चलने के बाद वापस आपको ये रोड मिल जाएगी। यहाँ से कोई साला कहीं से भी घुस रहा होता है, ये सबसे बड़ी बीमारी है। और घर से बिल्कुल नहा धो के निकलिए, आपको यहाँ पाउडर मिल जाएगा मस्त एकदम। धूल देखिए आप हाईवे पे, कुछ दिखेगा नहीं कायदे से आपको। कच्चा पक्का रास्ता सब मिला जुला है। उल्टी तरफ से ट्रैफिक आ रहा है, एक ही रोड चल रहा है। थोड़ा सा संभाल के चलने की जरूरत है यहाँ पे। और क्योंकि यूपी है तो सब अपने हिसाब से अपने राज में चलते हैं, थोड़ा सा संभल के चलने की जरूरत है, अदरवाइज ट्रैफिक की भी दिक्कत होगी। और रोड में भी बहुत बम्प है बीच बीच में, तो कूदते हुए आपको चलने की जरूरत पड़ेगी। ये सीमेंटेड रोड है, पूरी प्लेन नहीं है, इसकी वजह से बम्प बहुत है इस रोड पे। सो फ्रेंड्स, जैसा हम बता रहे थे, ऑलमोस्ट शाम होने लगी है, 5 बज चुके हैं और करीबन 11 बजे हम निकले थे लखनऊ से। तो तकरीबन हमें 6 घंटे लग गए हैं। बनारस पहुंचने में अभी हमें करीबन आधा घंटा और लगेगा। सो 6.5 घंटे से कम तो नहीं लगेगा इस रोड पे अगर आप आएंगे भी। तकरीबन 6.5 घंटे के आसपास हमें लगे हैं। और शहर में घुसने में करीबन आधा घंटा और लगेगा, क्योंकि शहर में ट्रैफिक होता है। तो आप ये मान के चलिए करीबन 6.5-7 घंटे इस रोड से भी अभी लगेंगे, क्योंकि करीबन 4 जगह डाइवर्जन है। और जौनपुर पूरा आपको शहर के अंदर से क्रॉस करना पड़ता है, तो उसमें आपको टाइम लग सकता है। और जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा, बाहर पूरा ऑलमोस्ट शाम हो गई, सूरज डूब चुका है और अंधेरा होने वाला है। तो तकरीबन 317 किलोमीटर 6.5 घंटे हमें लगे ऑन एन एवरेज स्पीड बिटवीन 80 to 90। और फिलहाल कोई टोल नहीं है सुल्तानपुर से लेके वाराणसी तक, क्योंकि ये रोड अभी कंप्लीट नहीं है। सिंगल रोड पे ही डबल रोड का काम लिया जा रहा है, तो इसमें डेफिनेटली 6 महीने के आसपास कम से कम और लग सकते हैं। फिलहाल कुछ भी कहना मुश्किल है। तो ये हमारी कोशिश थी कि हम आपको लखनऊ से बनारस वाया सुल्तानपुर होते हुए भी दिखाते हैं, जौनपुर होते हुए भी। ये रोड आप चल सकते हैं, सीमेंटेड रोड आपको मिलेगी, बीच में 4-5 जगह आपको डाइवर्जन मिलेंगे, लेकिन आप पहुंच सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको हमारी ये कोशिश पसंद आएगी। अगर हमारी ये कोशिश पसंद आती है, प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर कोई और जानकारी चाहिए इस रोड से रिलेटेड या किसी और रोड से रिलेटेड, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर लव, सपोर्ट एंड एनकरेज। थैंक यू।